नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 11 मार्च 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। तो यहां देखते हैं, अभी हम आ गए हैं वनडे के टाइम फ्रेम पर और मार्केट जो फुली बुलिश लग रही है और इस चैनल को भी तोड़कर क्रॉस करने के लिए तैयार बैठी है। अब आगे क्या होने वाला है? मेरे पिछले वीडियोस के अंदर मैं बार बार आपसे ये कहता रहा हूं, ऑल टाइम हाई जब आपके सामने आ जाता है तो एक कंफर्मेशन जो मिलता है, सबसे पहले जो घंटी बजती है वो ये बजती है कि क्या मार्केट अब एक डिप ले सकती है, क्या एक मार्केट अब करेक्शन के लिए तैयार हो रही है। जी हां, बिल्कुल। चाहे आप एमएससीडी उठा लीजिए, आरएसआई देख लीजिए और इसी तरीके के जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, सब आपको यह बताते हैं कि मार्केट इस टाइम ओवरबॉट हो चुका है। और ओवरबॉट की कंडीशन में मार्केट को अगर ऊंचाइयों पर जाना है, ऊंचे फिगर्स को पकड़ना है, टच करना है, तो उसे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेना ही चाहिए। लेकिन ऑपरेटर्स ने इस पूरी चाल को बदल कर रख दिया है, क्योंकि उन्हें भी यह मालूम हो चुका है कि एटीएच पर आते ही सभी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं और वेट करते हैं अगेंस्ट बैठने का, कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए। पोजिशनल बेसिस पर अगर मार्केट आज की तारीख में एटीएच पर बैठी हुई है तो हमारे एज ए रिटेलर ज्यादातर के दिमाग में यही बात रहती है कि अब मार्केट नीचे का नंबर दिखाएगी तो हो सकता है हम अगले 2 महीने की कॉल को शॉर्ट कर दें या पुट को लॉन्ग कर दें। जिसका फायदा रिटेलर को होता है, वो ये सोचता है कि इसका फायदा होगा, और पिछले दिनों में आपने देखा होगा इसका फायदा आपको देखने के लिए भी मिला है। लेकिन आज की तारीख में मूड, माहौल, चाल सब कुछ बदल चुका है। अब ऑपरेटर क्या काम करता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में बैठे हैं उसके अगेंस्ट मार्केट को इतना ऊपर चढ़ा देगा, वो इतना ऊपर चढ़ा देगा कि जब तक आपकी कमर ना तोड़ दे, जब तक आपके डीमेट अकाउंट के कैपिटल को जीरो ना कर दे, तब तक वो उस पोजीशन को, उस डायरेक्शन को छोड़ता ही नहीं है। क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड फंड है, वो जितना चाहे उस फंड को इस्तेमाल करके मार्केट को ऊपर ऊपर दर ऊपर ले जा सकता है। क्योंकि उसको पता है कि वो जितनी बाइंग कर रहा है आखिर में जाके उसने बेचना तो है, प्रॉफिट तो बुकिंग करनी है। उसके अगेंस्ट कौन खड़ा रह सकता है? इसके लिए वो अपनी पोजीशंस में बढ़ोतरी करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि मार्केट के अंदर फ्यूचर्स को वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, भले ही उसमें उनको नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो टाइम टू टाइम उसमें भी एवरेज करते जा रहे हैं, उसमें भी क्वांटिटी को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। क्योंकि उसमें भी एट द एंड ऑफ द मूवमेंट, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर उनको फायदा ही मिलने वाला है। क्योंकि जब वो वहां से बाय करेंगे तब मार्केट में एक कोहराम आपको देखने के लिए मिलेगा, इतना गंदा फॉल डाउन देखने के लिए मिलेगा, इतनी ब्रूटल सेलिंग देखने के लिए मिलेगी कि आपके होश वाक्ता उड़ जाएंगे। तो अभी सबके दिमाग में चल रहा है मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। लेकिन ऑपरेटर के दिमाग में चल रहा है बाइंग, बाइंग, बाइंग। जिस दिन आपके दिमाग में वो बाइंग डाल देगा, जिस दिन वो आपको बुलिश कर देगा, उस दिन वो हो जाएगा बियरिश। तो इस पूरे साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको लेवल्स को समझना पड़ेगा। हम देखते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें क्या प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। अब यहां ध्यान से देखिए, 22,493 के आसपास इसी चैनल के अंदर आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब मैं बुलिश कब होऊंगा, मुझे कब ऊपर के नंबर्स को कैप्चर करना चाहिए? तो यहां पर सबसे पहले ऊपर का जो नंबर आपको ध्यान में रखना है वो नंबर आता है हमारे पास 22,550। इस नंबर को कहीं भी डायरी में नोट करके, अपने चार्ट पे नोट करके रखें। 22,550 का लेवल जैसे ही 15 मिनट का कैंडल, 1 घंटे का कैंडल, 2 घंटे का कैंडल, जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगा, आप कॉल को लॉन्ग करके बीटीएसटी ले जा सकते हैं और ऊपर के टारगेट आने वाले टाइम में आपको 22,750 तक देखने के लिए मिल सकते हैं। इस लेवल को मार्क करें, 22,750। इस लेवल को याद रखिएगा,
नोट करके अभी इसे लिखिए 22,750। अब अगर आप 22,550 के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, कॉल को लॉन्ग करके जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपके पोजिशनल टारगेट क्या रहेंगे। 22,500 के नीचे कोई भी किसी भी दिन क्लोजिंग आपकी आ जाती है, समझ लेना आपका एसएल हिट हो गया। ये लेवल्स आपको स्विंग बेसिस पर याद रखने हैं, समझने हैं, इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आपको प्ले करना है। और ऊपर के नंबर 22,750 का नंबर जैसे ही टच होगा, आपको अपनी पोजीशन को क्लोज कर लेना है, एग्जिट ले लेना है। 10 पॉइंट पहले ही एग्जिट ले लो। 22,740 पे, 735 पे, 730 पे ही एग्जिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन सेव रहनी चाहिए। अगर 10 लॉट पे काम कर रहे हो तो हर 50 पॉइंट पे 2-2 लॉट बुक करते हुए चलना है। जब तक अपने वर्चुअली प्रॉफिट को आप रियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कब एकदम से सारा प्रॉफिट आपको अपनी आंखों के सामने गायब होता दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं चला। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। अगर मार्केट नीचे की तरफ चलेगा तो कब हमें यह कंफर्म हो जाना है कि मार्केट अब बियरिश हो चुका है। तो नीचे के नंबर, ये नंबर है आपका, ये नंबर आता है 22,300। ये लीजिए 22,300 के नीचे जैसे ही आपकी क्लोजिंग कोई मिल गई, आपको जिस दिन मिल गई, उस दिन आपको पुट लॉन्ग करके बीटीएसटी करके जाना है। और आपके जो टारगेट रहेंगे, वो टारगेट आपका रहेगा 22,100। 22,100 ये टारगेट आप पोजिशनल बेसिस पर नोट करके चलें। अब इस जोन के बारे में अगर बात करें, 22,500 और 22,300, इस पूरे जोन के बीच में 200 पॉइंट का जोन है, जो पोजिशनल बेसिस पॉइंट पर नो ट्रेडिंग जोन मेरी तरफ से घोषित किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर 200 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं निफ्टी में, बट पोजिशनल बेसिस पर अगर आपको कंफर्म होके काम करना है, बिल्कुल श्योर शॉट होके काम करना है, तो आपको इन 200 नंबर्स के ऊपर या नीचे ही काम करना पड़ेगा। इंट्राडे प्लेयर हैं तो उसके लिए अभी हम आ रहे हैं और उसके नंबर्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इंट्राडे बेसिस पर देखते हैं कि हमारे सामने क्या नंबर्स निकल के आते हैं। चलिए यहां समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, 11 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन हो के मार्केट आपको 22,550 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा, फेबिनाकी के नंबर्स मैंने लिख के रखे हुए हैं, 1 मिनट। तो आपका इंट्राडे टारगेट जो रहेगा वो है 22,620। अगला टारगेट है 22,670। ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ मार्क करने हैं इंट्राडे बेसिस पर। कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगती है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगती है तो 22,552 तक, देखिए जो हाई लगाया मार्केट ने वो तकरीबन 22,525 के आसपास लगाया, तो 25 पॉइंट का रेंज ही है हमारे पास, जो ज्यादा से ज्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है और वहां से अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आके मार्केट अगर इस तरफ आता है तो आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, जो कि इस तरीके से यहां से टकरा के और नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो अब आपके टारगेट इस कंडीशन में क्या रहेंगे कि फ्लैट ओपन हुआ, 22,550 को टच किया, तो फिर आपके नंबर्स क्या निकल के आते हैं। मार्केट 22,550 से नीचे आएगा तो आपके पास पहला टारगेट रहेगा 22,460। दूसरा टारगेट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 22,400। 22,400 पे आपको अपनी बुकिंग डाल देनी है। 22,400 एक ऐसा सपोर्ट है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसके लिए आपको 22,400 पे बुकिंग अपनी डाल देनी है, एग्जिट कर लेना है अपनी पोजीशन से।
चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको नियर बाय मिलता है 22,432 के नियर बाय, तो कंडीशन पहले जैसी बनेगी, क्योंकि नीचे हमारे पास है सपोर्ट। तो मार्केट यहां से इस तरीके से आपको कंडीशन दिखा सकता है। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, वेट कीजिए, 22,400 के आसपास आने दीजिए, वहां पर मेजर सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 22,400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसके हिसाब से भी। तो फिर वापस मार्केट आपको पहला टारगेट दिखाएगी 22,462 और दूसरा टारगेट आपको दिखाएगी 22,400, 1 मिनट, 22,500। पहला टारगेट 22,462 और दूसरा टारगेट 22,500। यहां पर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है। इंट्राडे बेसिस पर इन लेवल्स के हिसाब से अगर आप काम करेंगे, सचेत रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, अपनी पोजीशंस को एक स्कैल्पर की तरह अगर आप एक्सपर्ट हो गए, तो यकीन मानिए आप ऑन डेली बेसिस ग्रीन में ही अपने पोर्टफोलियो को, अपने पीएनएल को क्लोज करेंगे। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं कि हमें क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर हम चलते हैं अभी वन डे के चार्ट पर, और वन डे का चार्ट भी हमारे सामने अभी यही दर्शा रहा है कि इसी चैनल के अंदर मार्केट अभी क्लोज हुआ है। अब हमारी पोजिशनल बेसिस पे क्या रहने वाली है उसको समझिए। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और आपको 48,000 के ऊपर दिखता है, 48,000 के ऊपर आपको दिखता है, तो यहां जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके पास यहां पर रेजिस्टेंस की कमी नहीं है। 1, 2, 3 और ये 4 रेजिस्टेंस आपके सामने अभी बाकायदा मौजूद हैं। तो अब आपने किस तरीके से प्ले करना है उसे समझते हैं। मार्केट को 48,000 के ऊपर अगर निकलना है तो उसे 48,150 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। मार्केट अगर 48,150 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, तो फिर आपके पहले टारगेट रहेंगे 48,400 और दूसरा टारगेट रहेगा 48,600। ये दो टारगेट आपके लिए आपको मार्क करने हैं, क्योंकि यहां पर आके आप वापस एटीएच पर आ जाएंगे, और एटीएच का मतलब है वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस पे आके आपको पोजिशनल बेसिस पर आपको अपनी बुकिंग कर लेनी है। एक दिन में ये नंबर आपको देखने के लिए मिले, 2 दिन में ये नंबर देखने के लिए मिले, तभी आपको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी है और अपने ट्रेड से एग्जिट होके बाहर आराम से तसल्ली में बैठ जाना है। ये बात हुई ऊपर की। नीचे की बात करते हैं कि मार्केट अगर नीचे चलने लगता है तो आपको कब कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट बेरिश हो चुकी है। तो यहां पर हमारे सामने जब तक मार्केट 47,500 के नीचे क्लोजिंग ना दे, ध्यान से सुनिए, 47,500 के नीचे जब तक मुझे कैंडल क्लोज नहीं मिलेगा, तब तक मैं पुट को लॉन्ग करके बीटीएसटी करके नहीं जाने वाला। उसके बाद 47,500 के बाद मेरे पास सीधे नंबर आते हैं 46,982 यानी 47,000, और 47,000 के बाद अगला नंबर है 46,000, 1 मिनट, 46,700। ये दो टारगेट आपको नीचे के लिए मार्क करने हैं, और 46,700 जो पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो वहां पर आपको पोजिशनली अपनी बुकिंग डाल लेनी है, एग्जिट कर जाना है। इंट्राडे बेसिस पर देखते हैं हमारे सामने क्या नंबर निकल के आ रहे हैं। तो यहां बात करते हैं कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और कहीं नियर बाय आपको 48,150 के आसपास देखने के लिए मिला। अगर इस चैनल और इस लेवल के, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ गया, तो अब यह सपोर्ट का काम करने वाला है। यानी कि मार्केट 48,200 के आसपास अगर आपको गैप अप मिलता है और सस्टेन करने लगता है, तो वेट कीजिए, मार्केट को 48,150 पर आने दीजिए, देन उसके बाद पोजीशन बनाइए। पहले टारगेट आपके रहेंगे 48,300
और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 48,500। ये दो टारगेट आपको इंट्राडे बेसिस पर ही देखने के लिए मिल सकते हैं, लेवल टू लेवल काम करेंगे। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगता है। मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगता है तो हमारे सामने ये रेजिस्टेंस अभी यहां खड़ा हुआ है और ये रेजिस्टेंस आपको फेस करने के लिए मिलेगा तकरीबन 48,000 के आसपास। 48,000 से हमें अपनी पोजीशंस को रिवर्स करना है, क्योंकि फ्लैट ओपन होने के बाद आपने कोई पोजीशन बनानी नहीं है, सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन देखना है। और मार्केट का डायरेक्शन ये कहता है फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चलेगा तो 48,000 से मार्केट आपको एक नीचे का नंबर दिखा सकती है, लाइक दिस। इस मूवमेंट को ही हमने कैप्चर करना है और इस मूवमेंट को कैप्चर तभी कर पाएंगे जब आपको लेवल पता होंगे। 48,000 से आपको पोजीशन बनानी है पुट की, और नीचे के नंबर आपके टारगेट क्या रहेंगे वो समझिए। आपके नंबर्स निकल के आते हैं। 48,000 से जो पहला नंबर आपके पास आएगा वो है 47,800, और इसके बाद जो दूसरा नंबर आपके पास निकल के आएगा वो होगा 47,650। ये दो लेवल आपने नीचे के लिए मार्क करने हैं। 47,650 के आसपास आके आपको अपनी एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकती है। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है। कंडीशन वही है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलेगा तो 47,650 पर मार्केट को आने दीजिए और फिर वहां से एक कॉन्ट्रा ट्रेड हम बना सकते हैं। और कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब है मार्केट आपको ऊपर के नंबर दिखा सकती है। तो पहला टारगेट रहेगा 47,800 और दूसरा टारगेट रहेगा 48,000। अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और 47,650 से नीचे आपको मिलती है तो आपके काम करने का तरीका क्या होगा। चलिए यहां देखते हैं। 47,650 के बाद आपके पास जो नंबर्स निकल के आते हैं, पहला नंबर आपका रहेगा 47,500 और दूसरा नंबर आपके पास रहेगा 47,350। ये दो नंबर आपको नीचे का डायरेक्शन दिखाएंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर 650 से नीचे उतरने लगती है। सारी कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद, हर लेवल को डिफाइन करने के बाद, हर लॉजिक को समझने के बाद आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आप मार्केट में नए हैं और अगर आपको किसी के लेवल समझ आ रहे हैं, उनके लेवल्स पे आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, तो वो लेवल कहीं ना कहीं मार्केट उनको रिस्पेक्ट करता है। और इतने सालों का एक्सपीरियंस जो हम आपके सामने इतने एनालिसिस करके इतनी मेहनत से लेकर आ पाते हैं, तो उसकी वजह है आप लोगों का प्यार। जो इतना आप मान सम्मान देते हैं वही चीज है जो हमें इतना मेहनत करने के लिए ऊर्जा देती है। तो अगर एनालिसिस आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट्स में अपने जितने भी लेवल्स या किसी एंट्री के बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, जान सकते हैं। और हमारे प्रीमियम ग्रुप पे अगर आप ऐड होना चाहते हैं और डेली बेसिस पर 2 से 3 ट्रेड में पैसा कमाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात करके जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 11 तारीख को मार्केट में। थैंक यू सो मच।